अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया की सबसे ख़तरनाक रेंगने वाली स्पीशीज़ में से एक स्कॉर्पियो यानी बिच्छू भी है। सांप और बिच्छू ऐसे ख़तरनाक रेंगने वाले जानदार हैं जो अपने जहर से इंसान की जान भी ले सकते हैं। ये दोनों ऐसे जानदार हैं जिनकी फितरत में डंग मारना है और जैसे ही ये खुद को खतरे में महसूस करते हैं तो हमला करने में ज़रा भी देर नहीं करते। और स्कॉर्पियो यानी बिच्छू इनमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नस्ल मानी जाती है जो डंग मारने में ज़रा भर भी देर नहीं करता। दोस्तों, बिच्छू दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा पुराना रेंगने वाला जानदार माना जाता है जो दुनिया में डायनासोर से भी पहले से रहते आ रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में बिच्छू का वजूद तकरीबन 4 करोड़ 35 लाख साल पुराना है। वैसे तो दुनिया में बिच्छुओं की तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 30 से 40 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनका जहर इतना ताकतवर है जो किसी भी इंसान को 15 मिनट के अंदर अंदर हलाक कर सकता है। और इनमें से एक बिच्छू का नाम है इंडियन रेड स्कॉर्पियो, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इंडियन रेड स्कॉर्पियो अपने हुजम के लिहाज से छोटा ज़रूर होता है, लेकिन इसका जहर इतना ख़तरनाक है जो 15 मिनट के अंदर इंसान के नर्वस सिस्टम को मफलूज करके उसकी जान भी ले सकता है। तो दोस्तों, ऐसे भयानक जहरीले बिच्छू से अगर आपका सामना हो जाए तो आप या तो उसको मार डालने की कोशिश करेंगे या फिर वहाँ से कल्टी मार जाने में ही अपनी भलाई समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां यही रेड इंडियन स्कॉर्पियो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और इंसान इनको हाथों में उठाकर खेलते हैं, लेकिन यही दुनिया का ख़तरनाक तरीन बिच्छू किसी को काटता तक नहीं, बल्कि खामोशी से पुरसुकून होकर इंसान के हाथों और जिस्म पर रेंगता रहता है। हैरत की बात है ना कि ऐसा जानदार जिसकी फितरत में डंग मारना है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो किसी इंसान के हाथों में खेलता रहे और उसको डंग ना मारे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मोज़े वाली जगह के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इंडिया उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा के इलाके इस्लाम नगर में एक अल्लाह के वली बुजुर्ग मदफून हैं जिनका पूरा नाम हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी है, जो 1262 ईस्वी में ईरान से हिंदुस्तान हिजरत करके तशरीफ़ लाए। वो अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से सफ़र में थे और उनको हुक्म दिया गया था कि जहां तुमको आम, रहू मछली और चावल खाने को मिल जाए तो वहां अपना बसेरा कर लेना और दीन की तबलीग में मसरूफ़ हो जाना। हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह जब अमरोहा पहुँचे तो उनको मुसाफिरगाह में किसी ने खाना मुहैया किया। जब आपने खाना देखा तो उसमें चावल के आटे की रोटी, रहू मछली और एक आम मौजूद था। तो हज़रत शाह विलायत ने अमरोहा में ही अपना बसेरा किया और जहां आपका मज़ार है वहां घना जंगल मौजूद था और वहां बिच्छू और सांप कसरत से मौजूद थे, जहां लोग आने से डरते थे। जब हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दिया कि मेरे दरगाह की हदूद में कोई बिच्छू या सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और कई सौ साल के बाद आज भी हज़ारों लोग हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़री देने आते हैं। और नाकाबिले यकीन बात यह है कि उस दरगाह पर इंसानों के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक बिच्छू भी आम रेंगते दिखाई देते हैं, लेकिन उस दरगाह के अंदर कोई बिच्छू या सांप इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग वहां आते हैं और बिच्छुओं को हाथ में पकड़कर उनसे खेलते हैं, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे भी इंतहाई जहरीले बिच्छुओं को हाथ में लिए खेलते दिखाई देते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई बिच्छू अपनी फितरत को साबित कर ले। ऐसा मालूम होता है कि बिच्छू शायद इस दरगाह की हदूद में अपनी डंग मारने की फितरत को ही भूल जाते हैं।
हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस दरगाह पर 100 से ज़्यादा इकसाम के बिच्छू पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इंडियन रेड स्कॉर्पियो की है, जिसको दुनिया के डेडलीस्ट स्कॉर्पियो में शामिल किया जाता है। लेकिन ये डेडलीस्ट स्कॉर्पियो हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अपनी काटने की फितरत को ही भूल बैठा है और इंसानों से प्यार करता है और उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे उसको जैसे मर्जी उठाकर अपने जिस्म पर रखा जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आप दरगाह की हदूद से बिच्छू को बाहर ले जाएंगे तो बिच्छू आपको डंक ज़रूर मार देगा, लेकिन अगर आप दरगाह के पीर साहिब से इजाज़त लेकर इसको कुछ दिन के लिए बाहर ले जाएंगे तो जितने दिन तक आपने इजाज़त ली है वो बिच्छू आपको नुकसान नहीं देगा। लोग बिच्छू को इजाज़त लेकर वहाँ से ले जाते हैं और अपने मुकर्रर दिन के बाद वहाँ वापस भी छोड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ लोग अकीदत के तौर पर बाहर से भी बिच्छुओं को यहाँ लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर से लाए गए बिच्छू भी इस दरगाह की हदूद में आते ही काटने की फितरत को भूल जाते हैं और एक नुकसान ना पहुँचाने वाले कीड़े बनकर रह जाते हैं, जिनको लोग बेफिक्र होकर अपने जिस्मों पर रखकर उनसे खेलते हैं और हैरान होते हैं। दोस्तों, इंडियन रिसर्चर्स के मुताबिक बिच्छू एक इंतहाई एग्रेसिव स्पीशीज में शुमार किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ इसकी तरफ बढ़े या इसको छूने की कोशिश करती है तो ये उसको डंक मारने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगाता है। लेकिन इस दरगाह पर बिच्छुओं का ये रद्द अमल नाकाबिले यकीन है। हालांकि यहाँ इंडियन रेड स्कॉर्पियोज की भरमार है, जो इंतहाई एग्रेसिव ब्रीड मानी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।